जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के 23 अगस्त 2024 की सभी शिफ्टों में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 38 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके पाँचों दिन की 10 पालियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा और पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो बताओ किसका आविष्कार किया था। तो जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल के ऊर्ध्वर तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। 2 का बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर की दीजिएगा, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। तो बताओ किसने बनाया था बिंबिसार के महल को। तो ये बनाया था महागोविंद ने। 3 का डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है। तो बताओ कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। 4 का ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है तो कौन सा है। तो जो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है वो है रामायण। 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रेफाइट डायमंड और वकमिस्ट फ्रिलेन किस तत्व के अपरूप हैं। तो बताइए किसके अपरूप हैं। छठवां का आंसर आपको बताना है। तो ये कार्बन के अपरूप हैं। 6 का ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का स्रोत है तो कौन सा है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। 7 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो कौन नहीं है। तो इनमें से जो एल्युमिनियम है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। 8 का डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ पर पड़ता है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। तो ये पड़ता है हेलेबीडू में। 9 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की। तो बताओ ये नीति किसने शुरू की थी। तो ब्लू वाटर नीति ये शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष स्थान पर था। तो बताइए किसके काल में मथुरा कला विद्यालय शीर्ष स्थान पर था। तो ये था कुषाण काल के दौरान है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कौन जाना जाता है। तो उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है चमगादड़। 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो बताओ कौन से विटामिन को किया जा सकता है।
तो विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। 14 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो बताओ 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो वो खनिज है मैग्नीशियम। 15 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सेबी का? 16 का राइट आंसर। तो सेबी का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि एग मार्क है। तो बताओ एग मार्क क्या है? तो यह है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। 17 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो बताओ कौन सी मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित रहती है? तो दोमट मिट्टी ये उचित रहती है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो बताओ क्या हो जाएगा यूगोस्लाविया की राजधानी? 19 का राइट आंसर। तो इसकी जो राजधानी है वो है बेलग्रेड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो बताओ डियागो गार्सिया ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है हिंद महासागर में। 20 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये 20 में से एक भी प्रश्न पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मुंडा भाषा समूह डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ ये किससे संबंधित है मुंडा भाषा समूह? तो इसका संबंध है ऑस्ट्रो एशियाई से, यानी 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इनमें से एक नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। 23 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। 24 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सीरिया की राजधानी है। तो बताओ कौन सी है सीरिया की राजधानी? 25वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डॉट डॉट द्वारा लिखी गई ये किताब है। तो बताओ इस किताब को किसने लिखा हुआ है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस को जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इस्माइल मर्चेंट ने। किसने? इस्माइल मर्चेंट ने। 26 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की डॉट डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। बताओ ये कौन सी अनुसूची प्रदान करती है? ये आपको 28 का राइट आंसर बताना है। तो ये आधिकारिक भाषाओं की सूची है 8वीं अनुसूची। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का। चलिए 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा डॉट डॉट को से लिया गया था। तो ये कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ये आपको बताना है। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा तो 29वें प्रश्न के चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर सो रहा है तो बताइएगा।
तो इसे लिया गया आयरिश संविधान से। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम आयरलैंड का संविधान भी बोलते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो है कथक। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है पीतल नगरी के नाम से? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो कौन सा है? तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है वो है आला है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो राज्य है वो है राजस्थान। 33 का ई ऑप्शन देने वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो बताओ कौन से जानवर का चित्र है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चिन्ह है इसमें मछली का चित्र है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में है। तो बताओ वो कहाँ पर पड़ता है, ये आपको बताना है। भेड़कुंड 35 का राइट आंसर तो ये पड़ता है फर्रुखाबाद जनपद में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया वो किया गया VR ललितांबिका को। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजित किया गया है। तो बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया। 37 का राइट आंसर तो ये आयोजित किए गए केरल में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बल में एडिक डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो कौन है पहली महिला अधिकारी? तो पहली महिला अधिकारी है मनीषा पाड़ी। 38 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।